जनता किसके साथ गरीब जाएगी? जनता जाएगी आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि सबसे जो अच्छी बात है इनकी जो उन्होंने स्कूल ठीक किए हैं, क्योंकि जो हमारी गरीबी है वो कोई सरकार हमारी गरीबी नहीं दूर करेगी। हमारी गरीबी दूर करेंगे हमारे बच्चे, जब वो पढ़ लिख कर अफसर लगेंगे। बीजेपी या कांग्रेस? आम आदमी आएगी। क्या कारण है इसके पीछे? कारण लोगों को सुविधा दे रहा है, जो वो ले रहा तो वापस दे भी रहा है। बीजेपी तो कह रहे हैं दिल्ली को लूट के। आज क्या लूट लिया उसने, बता दो क्या लूट लिया, तुम ही बता दो और बता दो वो क्या लूट लिया। सरकारी अस्पतालों में कैसी कंडीशन है पहले के मुकाबले? पहले के मुकाबले बहुत अच्छी है। मैं जा रही हूँ, मैं कल भी मैं कम से कम महीने में 4 बार सरकारी हॉस्पिटल में जाती हूँ अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। मुझे पता है क्योंकि वहाँ दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। इलाज हो जाता है? इलाज प्रॉपर हो रहा है, ऐसा वैसा तो नहीं? कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं। मुझे इतनी प्रॉब्लम है, मैं वहाँ खुद जाती हूँ जब मुझे ज्यादा जरूरत लगती है। सिर्फ यहाँ क्या है, 1000 रुपए मैं डॉक्टर को फीस दूंगी, 2000 की दवाई लिख देगा, कहाँ से लाएंगे? नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त हम आ गए हैं जंगपुरा विधानसभा सीट पर। जंगपुरा विधानसभा सीट इस चुनाव में हॉट सीट बन गई है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट से चुनाव ना लड़कर अब जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने उन्हें जंगपुरा से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की बात करूं तो इस सीट से तरविंदर सिंह मारवा चुनावी मैदान में है। पिछले 3 टर्म से आम आदमी पार्टी इस सीट से जीतती आई है, लेकिन उससे पहले जो 3 टर्म थे उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से तरविंदर सिंह मारवा जो हैं वो विधायक चुने गए थे। लेकिन उसके बाद से जो 2013 का चुनाव था, 2015 का चुनाव था, 2020 का चुनाव था, उसमें यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट था वो जीतता आया है। पिछले 10 सालों से, यानी कि जो 2 टर्म थे, परवीन कुमार आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो यहाँ से विधायक बने, लेकिन इस बार अब मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है। तो लोगों से जानेंगे कि इस बार चुनाव में वो क्या सोच रहे हैं, और खास तौर पर जंगपुरा का जो वोटर है वो क्या सोच रहा है। क्या मनीष सिसोदिया को यहाँ से एक बार फिर जिताकर भेजेंगे, या यूं कहें कि इस सीट पर भी फाइट होगी? बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं जो पहले कांग्रेस में थे वो यहाँ पर टक्कर दे पाएंगे, या कांग्रेस का भी कुछ है? तो लोगों के पास चलते हैं सीधा और लोगों से बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर माहौल क्या है। यहीं के हैं आप लोग? हाँ जी, यहीं के हैं। क्या नाम है? लाल बाबू। लाल बाबू, थोड़ा साइड में आ जाइए। ये बताइए, अब चुनाव है, 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को, कैसे रहे ये 10 साल? ठीक रहा। ठीक रहा। तो बीजेपी तो कह रही है कि कुछ ठीक नहीं रहा, सब बेकार कर दिया। सब बेकार कर दिया। बीजेपी वाले कह रहे हैं। अब दोनों अपने अपने तरफ से कहते हैं। तो क्या ठीक हुआ इस सरकार में? क्या ठीक हुआ? जो शिक्षा स्वास्थ्य की बातें होती हैं, हुआ काम हुआ उनमें? इसमें ये काम खराब हुआ जो वो दारू वाले में। अच्छा। बाकी ठीक है, पानी वो आ ही रहा है। अच्छा, पानी बिजली आ रहा है? पानी बिजली हो ही रहा है। ठीक है। अब तो आपकी सीट से मनीष सिसोदिया है इस बार, क्या लग रहा है उनका? देखो क्या होता है। मजबूत कैंडिडेट लग रहे हैं? नहीं लग रहे। नहीं लग रहे। कौन होना चाहिए था फिर? यहाँ से तो तरविंदर सिंह का जी का है वो। अच्छा, बीजेपी का? बीजेपी का। पहले तो कांग्रेस में थे। पहले कांग्रेस में थे, लेकिन काम वो लोकल में यहाँ पे काम करें। काम करें। पिछली बार तरविंदर मारवा जी जो हैं वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन पीछे रह गए थे, हार गए थे। हाँ। इस बार लग रहा है टक्कर देंगे? कांग्रेस पे पहले ये थे तो ये पहले जीते थे तो काम कर रहे थे, जब कांग्रेस की हालत ठीक थी। अब कांग्रेस जो है सो वो उसकी हालत ठीक नहीं है। तो 10 साल से आम आदमी पार्टी के एमएलए थे यहाँ पर, कैसा काम किया उन्होंने? काम एमएलए जो इनके आगे वो थोड़ा सा लड़म पड़ रहे हैं। नरम पड़ रहे हैं। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा जसबीर नाम है। जसबीर भाई, ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, जंगपुरा को अपना विधायक चुनना है एक बार फिर। जी सर। क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? नहीं, पलड़ा तो आम आदमी पार्टी का ही भारी है जी। क्या कारण है? लोग खुश हैं उनके कामों से। जी हाँ। क्या काम किए ऐसे? पानी, बिजली, शिक्षा और बहुत सुविधाएं, बुजुर्गों को सुविधाएं, ये सभी काम किए हैं। पहले परवीन कुमार यहाँ से विधायक थे आपके, अब मनीष सिसोदिया आ गए हैं उनकी जगह आम आदमी पार्टी से। जी। कैसे कैंडिडेट लग रहे हैं? इस सीट पर कुछ कर पाएंगे? नहीं, बहुत बढ़िया मनीष सिसोदिया जी है। और वो इसलिए यहाँ पे आए हैं ताकि वो जो काम पहले पीछे रह गए हैं इस एरिया के, वो सभी अब हो जाएंगे जी।
अच्छा, मनीष सिसोदिया की जब बात आती है, आम आदमी पार्टी की जब बात आती है, तो ये कहते हैं कि वे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं। क्या उस तरीके के काम हुए हैं? जी हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। स्कूलों की हालत स्कूलों की हालत सुधरी है जी, बिल्कुल सुधरी। तो उसका फायदा मिलेगा मनीष सिसोदिया को इस सीट पर चुनाव लड़ने से? बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा जी। जनता सोचती है उनके इस जो काम है उन्हीं को वोट मिलती है जी। बीजेपी का और कांग्रेस का क्या रहेगा? बीजेपी का है थोड़ा सा दबदबा, लेकिन कांग्रेस का अभी नहीं है जी। जी ठीक है, ठीक है। एक भाई साहब, क्या नाम है सर? गुरमीत सिंह सर। गुरमीत भाई, ये बताइए, ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी से टक्कर रहेगी, कांग्रेस से मना कर रहे हैं। आपका क्या अंदाजा है इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किस पार्टी का पलड़ा जंगपुरा सीट से भारी रहेगा? आप तो पूर्व शिक्षा मंत्री जो है मनीष सिसोदिया, वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी। देखिए, जो अपना मनीष सिसोदिया जी है और बड़ा चेहरा है, इन्होंने हेल्थ पे और उस एजुकेशन में बहुत सारा काम किया है। और दिल्ली की आपको पता है, नुहार बदल दी, पानी बिजली फ्री है और महिलाओं के लिए भी सफ़र फ्री है। और इस बार जो कि उन्होंने स्कीम लेकर आए हैं महिलाओं के लिए, ये भी बहुत अच्छी है स्कीम। इस कारण भी उनके साथ लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। और इस बार मनीष सिसोदिया जी का पलड़ा यहाँ पे भारी रहेगा। और ये कांग्रेस और या फिर भाजपा यहाँ पे टक्कर में नहीं है। कितनी सीटें लगा रहे हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की? इस बार कितनी सीटें लगा रहे हैं? पिछली बार तो 60 से ज़्यादा सीटें ले गई थी। इस बार भी 60 से प्लस होंगी सर, 60 से प्लस, क्योंकि काम बोल रहा है दिल्ली में। बीजेपी कह रही है दिल्ली को बर्बाद कर दिया आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी सर जो सरमाएदारों की सरकार है, वो बड़े लोगों का ही फायदा करती है, उनका ही टैक्स माफ करती है। और गरीब जनता के लिए उन्होंने क्या किया सर? कुछ भी तो नहीं किया। किस चीज़ पे? गरीब जनता किसके साथ गरीब जाएगी? जनता जाएगी आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि सबसे जो अच्छी बात है इनकी, जो उन्होंने स्कूल ठीक किए हैं। क्योंकि जो हमारी गरीबी है, वो कोई सरकार हमारी गरीबी नहीं दूर करेगी। हमारी गरीबी दूर करेंगे हमारे बच्चे, जब वो पढ़ लिख कर अफसर लगेंगे। ठीक है सर, इसलिए और लोगों के लिए भी बहुत सारी सहूलतें जो आम आदमी पार्टी सरकार दे रही है, यहाँ पे बहुत अच्छी दे रही है। क्या हाल है सर? मैं बढ़िया है सर। क्या नाम है आपका? राजकुमार राठौड़। राठौड़ साहब, ये बताइए, सिसोदिया साहब यहाँ से अब कैंडिडेट आ गए हैं? जी बिल्कुल आ गए हैं। कैसे कैंडिडेट हैं? सर वो नंबर 1 है। अच्छा, हाँ जी, और आम आदमी पार्टी आएगी सर, ये कॉन्फिडेंस है? पूरा पक्का है सर। बस फ्री क्या कर है दी, इसके बस- कारण क्या है कि आम आदमी बस पार्टी फ्री आई? कर रखी है उन्होंने महिलाओं के लिए। बस उनको एक चक्कर में फंसा दिया, 50-50, एक के साथ एक फ्री। सिसोदिया जी फंसे उसमें, ऐसा उन्होंने पुनः स्टॉक निकाला, सरकार का फायदा किया उन्होंने सर। मेरा नाम राठौड़, मैं रेड लाइट चलाता हूँ, आश्रम की, बिनोपुरी की, सब जगह की। मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, मैंने सब कुछ देखा है उनका। बीच में जब जेल चले गए तो लाइट उन्होंने बंद कर दी थी 200 यूनिट, अब चालू कर दी। मेरे घर पे मेरा अपना मकान है, 0 बैलेंस आ रहा है मेरा। जीरो बिल आ रहे हैं। जहाँ बिल्कुल 0 आ रहा है सर। लोग कह रहे हैं फ्रीबीज तो ठीक है, लेकिन विकास के मामले में पीछे रह गए। विकास के मामले में नहीं रहे, विकास के मामले में एक कारण रह गए हैं बस, जो टॉयलेट शौचालय बनाए थे उनकी हालत देखी है अब। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब मैं कर दूंगा, लेकिन जब से सो गए थे क्या वो। अब देखिए टॉयलेट देखिए, ताले लगे पड़े हैं, फ्री कर रखे, 5-5 रुपये 10-10 रुपये ले रहे हैं सर। अब वो बोल रहे हैं कि हम कर देंगे इसको सही कर देंगे। हाँ, अब कर देंगे, वादा कर रहे हैं। तो वादे पे भरोसा है? वादे का भरोसा तो है, लेकिन वो वादा कहाँ गए पीछे किया था उन्होंने। ठीक ठीक। टक्कर तो उनकी। ये बताइए, बीजेपी को 25 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है दिल्ली की सत्ता में आए हुए, इस बार क्या चांस लग रहे हैं बीजेपी? मेरे को बीजेपी के कम लग रहे हैं सर। कम लग रहे हैं? कम लग रहे हैं क्योंकि उनकी डेट भी निकल चुकी है, मोदी जी की एक्सपायरी डेट हो चुकी है सर। अच्छा। हाँ जी, अब वो हम तो कह रहे हैं वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो फांसी लगा दी आगे बोलिए। सर। आम आदमी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके हाथ में पावर नहीं है, पावर उनका ख़त्म कर दिया है। हाँ जी, ये तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, कर भी रही है। लोगों को लग रहा होगा, जब भी कह रहा होगा। हाँ जी, कर रहा होगा जब भी तो। कर रहा होगा। क्या अच्छे काम हुए हैं इस सरकार में? हम लोग तो बाजार लगाते हैं, जो भी है ठीक हो रहा है, सब अपना मिला जुला के सभी काम सही कर रहे हैं। आंटी जी, कैसा काम करा इस सरकार ने? कुछ भी नहीं करा अभी तो, किसी ने सरकार ने नहीं किया काम। बिजली पानी ये सब सुविधा मिल रही है? नहीं मिल रही है। कहाँ रहते हैं आप? मायापुरी। अच्छा, मायापुरी रहते हैं। चलो, मैं जंगपुरा की जनता से बात करने आया हूँ। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? वीर सिंह सर। क्या नाम है? वीर सिंह भड़ाना।
बढ़ाना साहब ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, आपने तो तमाम चुनाव देखे हैं दिल्ली के, इस चुनाव में क्या कुछ खास लग रहा है? क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर आएगी, या यूं कहें कि नहीं आएगी, इस बार बीजेपी या कांग्रेस? आम आदमी आएगी। क्या कारण है इसके पीछे? कारण लोगों को सुविधा दे रहा है, जो वो ले रहा तो वापस दे भी रहा है। बीजेपी तो कह रहे हैं दिल्ली को लूट गए। आज क्या लूट लिया उसने, बता दो क्या लूट लिया, तुम ही बता दो, और बता दो क्या लूट लिया, क्या लूट लिया है? गलियों में दारू बिक रही है, उसने चलो एक के साथ एक फ्री कर दी, चलो मेरे साथ मीडिया वालों को लेकर चलता हूँ, 10 जगह मैं दिखाता हूँ, लाइन ऐसे लग रही है जैसे राशन के पे भी लाइन नहीं लगती, दारू की लाइन लग रही है, 2 नंबर का जहर बिक रहा है। कौन बिकवा रहा है? पुलिस बिकवा रही है, स्पेशल स्टाफ वाले खुद मंथली लेके जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी का ही मैटर है। वो बीजेपी का मैटर है ना, वो बिकवा रहे हैं ना, पुलिस बिकवा रही है, समझे? चलो, ये जो दिल्ली की बात जब होती है तो आधी सरकार की बात होती है, आधी सरकार केंद्र वाली, आधी राज्य वाली। जो आधी केंद्र वाली सरकार है उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, क्या उस तरीके से दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर पाए, ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक कर पाए? नहीं कर पाए। क्या कमी रह गई? कमी यही रह गई, गुंडागर्दी, दारूबाजी दुनिया भर की हो रही है, यही रह गई, और क्या है? लेकिन ये आम आदमी पार्टी फिर आ गई तो अब फिर यही कहेंगे कि एलजी काम नहीं करने दे रहा। वो करेगा, बच्चा बड़ा रहेगा, करने देगा। अच्छा अंकल जी, ये बताइए कांग्रेस क्यों इतना पीछे रह गई? कांग्रेस पीछे रह गई, उसमें नेता ना रहे, अच्छा, नेताओं की कमी हो गई, इसलिए पीछे रह गई। सीट से फराज सूरी को उतारा इन्होंने, पूर्व मेयर रह चुके हैं। और केस नगर से हूँ, तुगलकाबाद विधानसभा से हूँ। तुगलकाबाद से हैं, सहीराम पहलवान जी। क्या पोजीशन है उनकी? जीतेगा। ठीक है। कैसे हैं मैडम आप? ठीक हूँ। ये बताइए, अब दिल्ली में चुनाव हैं, आप लोगों को एक बार फिर अपना मुख्यमंत्री और विधायक चुनना है। ये जो चुनाव है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई हमने काम इतने कर दिए कि एक बार फिर दिल्ली वाले हमें लाएंगे। बीजेपी ये कह रही है कि भाई कुछ काम नहीं हुए, इस बार हम आएंगे, बदलाव होगा। कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार हम किंग मेकर बनेंगे। दिल्ली की महिलाएं क्या सोच रही हैं इस बार? दिल्ली की महिलाएं तो केजरीवाल को ही सोचेंगी। अच्छा। केजरीवाल कम से कम गरीबों के लिए थोड़ा तो सोच रहा है। कांग्रेस ये मोदी वाले तो लूट ही रहे हैं, सब कुछ तो बेच के खा गए, बचा क्या है दिल्ली में अपना सर? लेकिन सब मोदी कुछ वाले तो ये प्राइवेट कह कर रहे दिया हैं। है। आप गरीब औरत से पूछो, बस घर से बाहर, घर में पड़ी रहती थी, आज वो कम से कम बस फ्री है तो कम से कम निकलती तो है घर से बाहर थोड़ा सा, नहीं तो वो घर में ही बैठी रहती थी क्योंकि उनके जेब में 5 रुपए भी नहीं होते थे। आज वो फ्री के चक्कर में यहाँ से वहाँ सरकारी हॉस्पिटलों में भी चक्कर काट लेती है कि दवाई फ्री है। अच्छा, सरकारी अस्पतालों में कैसी कंडीशन है पहले के मुकाबले? पहले के मुकाबले बहुत अच्छी है। मैं जा रही हूँ, मैं कल भी मैं कम से कम महीने में 4 बार सरकारी हॉस्पिटल में जाती हूँ अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। मुझे पता है क्योंकि वहाँ दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, इलाज हो जाता है, इलाज प्रॉपर हो रहा है, पैसा वैसा तो नहीं लगता? कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं। मुझे इतनी प्रॉब्लम है, मैं वहाँ खुद जाती हूँ जब मुझे ज्यादा जरूरत लगती है। सिर्फ यहाँ क्या है, 1000 रुपए मैं डॉक्टर को फीस दूंगी, 2000 की दवाई लिख देगा, कहाँ से लाएंगे? मतलब फायदा हो रहा है इस सरकार? सिलती हूँ, कपड़े सिलती हूँ, मुझे पता है पैसे की एक कीमत क्या होती है, घर चलाना, बच्चों को पालना। महिलाएं इस बार केजरीवाल, महिलाएं तो जी केजरीवाल जो एक गारंटी भी दी है 2100 रुपए हर महीने वाली, वो देखी जाएगी, जीतेंगे तो मिलेगा, नहीं जीतेंगे तो कोई बात की भी नहीं। चर्चा है महिलाओं के बीच में? हाँ बिल्कुल है, कार्ड भी आ गया अपने हाथ में, एक छोटा सा कार्ड उन्होंने बना के दिया, वो आ चुका है हमारे हाथ में। कहते हैं तो चुनावी वादे हैं, भरोसा होता तो है? सभी के होते हैं, सभी के होते हैं। यही वादा अगर कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती यही है। वादा अगर बीजेपी और कांग्रेस करती तो क्या उतना ही भरोसा Actually होता? में कांग्रेस को दे चुके हैं ना एक बार, अब बीजेपी को भी दे चुके, तो इसको भी दो ना, केजरीवाल को भी तो दो एक मौका ढंग में, उसको तो बेचारे को पीछे ही खींच लेते हैं बार बार। क्या नाम है मित्र आपका? मोहम्मद नाजिम। नाजी भाई, ये बताइए, चुनाव आ गए हैं, क्या लग रहा है इस बार? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? आम आदमी पार्टी। क्या कारण है उसके पीछे? कारण ये है जो हमारे पटरी वाले के लिए फायदे हैं। बीजेपी आने से पटरी वाले का नुकसान है। अच्छा, लगाने नहीं देते? लगाने नहीं देंगे भैया। अच्छा ये बताओ, ये 10 साल हो गए सरकार को, कुछ काम वाम किए, कुछ फायदा हुआ लोगों का? बहुत काम किए हैं। क्या नहीं किए केजरीवाल ने? बहुत काम किए हैं। बहुत काम किए।